आगामी चुनावों को लेकर हर राजनीतिक पार्टी अपने पूरे दमखम के साथ राज्यों में अपनी पैठ बनाने के लिए अपने अपने दांव चल रही है, तो वहीं पार्टियों का एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी जोरों पर है। इसी कड़ी में कांग्रेस नेता और राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने रायपुर के दौरे के बीच आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बीजेपी पर जमकर प्रहार किया। साथ ही सॉफ्ट हिंदुत्व की बात पर सुप्रिया श्रीनेत ने बीजेपी को आड़े हाथों लिया और गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने बीजेपी को धर्म का स्वयंभू ठेकेदार बताते हुए कहा कि जो हिंदू धर्म है वो किसी की बपौती नहीं है। हिंदू धर्म था, हिंदू धर्म रहेगा। धर्म के स्वयंभू ठेकेदार जो आज की तारीख में बने घूम रहे हैं, वो सबसे पहले धर्म के अनुयायियों की ही बुराई करते हैं और उनके हक का हनन करते हैं। आगे उन्होंने कहा कि ये वही लोग हैं जो गंगा जल पर भी जीएसटी लगाने वाले थे। हमारे अध्यक्ष और हम सब ने जब शोर मचाया, इसका विरोध किया, तो उन्होंने इसे वापस ले लिया। इस देश के साथ, हिंदू धर्म के साथ, हिंदू धर्म के अनुयायियों के साथ गलत हो रहा था। ये जब जब गलत करेंगे तब तब हमें अपने सामने खड़ा पाएंगे। धर्म के नाम पर गलत ढंग से राजनीति कर बीजेपी लोगों को ठगने का काम कर रही है। इस धर्म पर, जो हिंदू धर्म है, वो किसी की बपौती नहीं है। हिंदू धर्म था और हिंदू धर्म रहेगा। और जो धर्म के स्वयंभू ठेकेदार आज की तारीख में घूम रहे हैं, वो सबसे पहले धर्म के अनुयायियों का ही बुराई करते हैं, सबसे पहले उनके हक का हनन करते हैं। ये वही लोग हैं जो 18% जीएसटी उस गंगा जल पर लगा रहे थे, जो हिंदू धर्म के 16 कर्मकांडों में गर्भधारण से मृत्यु तक इस्तेमाल किया जाता है। हमारे अध्यक्ष ने और हम सब लोगों ने शोर मचाया, सरकार को कटघरे में खड़ा किया, तो इनको 18% टैक्स विड्रॉ करना पड़ा। ये सॉफ्ट हिंदुत्व है? बिल्कुल नहीं। ये इस देश के साथ गलत हो रहा था, हिंदू धर्म के साथ गलत हो रहा था, हिंदू धर्म के अनुयायियों के साथ गलत हो रहा था, इस देश की जनता के साथ गलत हो रहा था। ये जब जब गलत करेंगे तो हमें अपने सामने खड़ा पाएंगे। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ में चुनावी माहौल काफी गर्म है और एक बार फिर जुमलों का दौर शुरू हो गया है और फिलहाल इस चुनाव ने सॉफ्ट हिंदुत्व के विवाद पर मोड़ ले लिया है और भाजपा पर धर्म की राजनीति करने जैसे गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं और दोनों ही दल चुनावी समीकरण को बिठाने की पुरजोर कोशिश में लगे हैं। हालांकि अब देखना ये होगा कि इन सब विवादों के बीच आगामी चुनाव में छत्तीसगढ़ की सत्ता की बागडोर किसके हाथों में जाएगी। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। ये पूरी खबर आपको कैसी लगी और इस पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देश प्रदेश और दुनिया की तमाम खबरों से लगातार रहने के लिए अपडेट सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया पब्लिक खबर और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें।